Bismillahirrahmanirrahim. Now we will talk on the protocol writing. Protocol writing क्या चीज है कि it is just a literature search and then you will jot down the different steps on the local setting then how will you follow this guideline in your local practice. तो बहुत इजी है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, बस वो याद करने होते हैं। उसके ऊपर जो भी टॉपिक बेस्ड आता है एग्जाम में सिनेरियो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली वो ऐड ऑन उसका इंकलकेट कर दोगे सारे स्टेप्स। ठीक है, तो प्रोटोकॉल राइटिंग में करना क्या होता है कि आपने लिटरेचर सर्च करनी होती है, उसके बाद आपने स्टेप्स डिफरेंट होते हैं, इनके 9-10 स्टेप्स हैं, वो फॉलो करके और उसके डिफरेंट टॉपिक आप करते हो और फिर आप उसकी मॉनिटर प्रोग्रेस चेक करते हो कि आपका प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। यू हैव एवर हर्ड अबाउट के हैव यू फॉलो द प्रोटोकॉल व्हाइल डूइंग द सिजेरियन सेक्शन और व्हाइल मैनेजिंग द क्लैम्सिया पेशेंट। तो प्रोटोकॉल्स इसलिए होते हैं ताकि आपके हॉस्पिटल में जो सेटिंग्स हैं, जो लॉजिस्टिक है, वेन्यू, बाकी सब चीजें, आपका जो सब मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली उसमें रह के आप कैसे किसी भी चीज को रिससिटेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो इसलिए प्रोटोकॉल राइटिंग हॉस्पिटल्स के लोकल सेटिंग्स के डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कि एक हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल सेम टॉपिक पे डिफरेंट हो दूसरों से। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं लाइक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और बाकी जितनी भी एडवांस है वो एक हॉस्पिटल में हो रही हैं लेकिन दूसरे में नहीं हो रही, जबकि वो गाइडेंस में मेंशन है। तो इसलिए वो एक हॉस्पिटल जिसमें जो एडवांस्ड है उसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजीज बाकी सब चीजें हैं तो वो अपने प्रोटोकॉल में इजीली लिख सकता है, लेकिन दूसरा हॉस्पिटल नहीं कर सकता क्योंकि उसके हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। तो हियर कम्स द आइडिया ऑफ प्रोटोकॉल राइटिंग कि ये गाइडलाइन से डिफरेंट क्यों है कि आपको अपनी लोकल सेटिंग्स को देखते हुए प्रोटोकॉल बनाना होता है। The steps are very easy. Number one step is always to choose the topic किस पे आपने प्रोटोकॉल बनाना है। ये हमें कैसे पता चलता है कि किस चीज पे टॉपिक प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है कि नहीं। एक तो जनरल प्रोटोकॉल्स आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड, आपके डिफरेंट इमरजेंसी से रिलेटेड, गायनी में खासतौर पे गायनी एंड ऑप्स की इमरजेंसी से रिलेटेड होने चाहिए। उसके अलावा भी आप जब कोई ऑडिट करते हो उसमें बताते हो कि अच्छा हाँ इस चीज के ऊपर प्रोटोकॉल लिखने की जरूरत है क्योंकि ये चीज इस तरह से फॉलो नहीं की जा रही। तो इसलिए आप टॉपिक चूज करते हो, व्हाई टू चूज द टॉपिक, हाउ, वेयर, व्हेन। फिर आता है एम कि आपका एम क्या है। जो ज्यादातर जो आपके ऑप्स के पेशेंट्स हैं ये गार्नी में आपने सिंपल रखना होता है कि रिड्यूस द मैटरनल मोबिलिटी एंड मोर्टालिटी। तो ये आपका एम होता है, ये वन हर जगह का हर प्रोटोकॉल का एम है कि हमने आउटकम क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करना है एंड सेकेंडली हमने मोबिलिटी एंड मोर्टालिटी को लेसन करना होता है। थर्ड थिंग, द थर्ड स्टेप इज रिटन बाय, कोई भी लिख सकता है। सपोज अगर आप एग्जाम में आप लिखो तो आप अपना अपना नाम लिखेंगे एंड अप्रूव बाय, अप्रूव होता है आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या अगर डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल है तो अप्रूव बाय द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो मेंशन करना होता है। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल में डिफरेंट चीजें बहुत इजी है कि एक्लेम्शिया पे करना है तो आप टाइटल क्या कर सकते हो, एक्लेम्शिया ड्रग मैनेजमेंट या एक्लेम्शिया इन इमरजेंसी सेटिंग। और हो सकता है ना कि आपके पास डायरेक्टली लेबर रूम में इमरजेंसी में पेशेंट है क्लेम्शिया का और एक होता है आपके वार्ड में एडमिटेड है, तो अनबुक कोई पेशेंट है उसकी सेटिंग कैसे की जा सकती है क्लेम्शिया की। तो आप अपने टाइटल में अपने सिनेरियो से अकॉर्डिंग वहां से चूज करोगे अपने वर्ड्स को और वो टाइटल में इंकलकेट कर लेंगे। उसके बाद क्विक स्टेप आता है पर्पस, वाई यू आर डूइंग दिस। वही सेम है, आपका एम से रिलेटेड सिग्निफिकेंट होता है एम के अकॉर्डिंग कि आपने पर्पस किया, आपका क्या इशू है कि इसको आपने किस तरह से इसको फॉलो करना होता है। फिर आता है कि स्कोप क्या है इसका, कि आपने इसको कौन फॉलो करता है, कैसा स्कोप है इसका, कौन कौन लोग इसको फॉलो करेंगे। तो स्कोप में क्या है कि आपने इसका क्वालिटी, अपलिफ्ट द क्वालिटी ऑफ द केयर इन योर हॉस्पिटल एंड अदर थिंग इज कि आपने इंप्रूव करना है डिफरेंट सेटिंग्स को। ठीक है, ये चीजें आपकी पर्पस और स्कोप में आ जाती हैं। क्या चीजें आती हैं पर्पस में, टू मेक योर डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ आर्ट, to match the global standards, to uplift the patient care, to assure the quality of patient care, and to reduce the maternal morbidity and mortality। ये सब चीजें आपकी पर्पस में, ये 4-5 लाइनें हैं, यहीं पे स्टिक करना है आपने। आई रिपीट, स्टेट पर्पस क्या होता है आपका प्रोटोकॉल का, टू मेक द डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ आर्ट, टू मैच द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, टू अपलिफ्ट द पेशेंट केयर, quality assurance, and the fifth one is to reduce the morbidity and mortality।
यही 5 स्टेप्स हैं, यही 5 पर्पस के पॉइंट्स हैं जो कि आपने किसी भी प्रोटोकॉल के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्कोप है एंड देन कम द डेफिनेशन। अब ऑफ कोर्स एक्लेम्शिया है तो एक्लेम्शिया की डेफिनेशन में क्या आएगा कि राइजिंग इन द बीपी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन लीडिंग टू फिट्स और सीजर्स, अनकॉन्शियसनेस एंड कोमा। सीएनएस एक्सीडेंट्स को जो करता है, हाई बीपी, इवन जो हाइपरटेंशन है, गेस्टेशन हाइपरटेंशन वट, तो आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने डिफाइन करना है कि इन योर सेटिंग हाउ यू डिफाइन दिस थिंग, कि कैसे ही होगा। सपोज कि क्लेम्शिया गायनी के रेसिडेंस को तो पता है क्या होता है। हो सकता है कि जो इमरजेंसी में फर्स्ट 2 स्टेप के ऊपर अगर ट्राइएज के ऊपर एक आप डॉक्टर बैठा है उसको नहीं पता, तो प्रोटोकॉल में आपने उसी तरह से बताना है पेशेंट को, डॉक्टर को, कि ये चीज होगी तो आप इसको क्लेम्शिया डिक्लेयर करना है। देन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये इस प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इस समय कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि इट विल बी हेडेड बाय hospital administration, hospital emergency department, the HOD of the gynae department. The residents are responsible to ensure that the steps are fulfilling, to ensure that the protocols have been fulfilled by your हॉस्पिटल और डिपार्टमेंट। देन कम्स द प्रोसीजर। अब एक्लेम्शिया प्रोटोकॉल की अगर हम एग्जांपल अभी आगे मैं करवाऊंगी भी, तो प्रोसीजर में आपने सारे स्टेप्स लिखने हैं विद रेफरेंस बेस कि आपने पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है। उसके बाद लास्ट 2 थिंग्स आती हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू कि आपने इस प्रोटोकॉल को कितने रिव्यू, मंथली या कितने एनुअली रिव्यू करना है। यूजुअली ऑन द सेफ साइड जस्ट से आई विल रिव्यू द प्रोटोकॉल, आई विल रिव्यू दिस विद एनुअली। एनुअली के बाद मैं रिव्यू करूंगी कि इसमें कोई एडिशन की जरूरत है, कोई नया रिसर्च, कोई नया लिटरेचर तो नहीं आ गई, कोई नई गाइडेंस तो नहीं आ गई है। एंड देन कम्स द मेथड यूज्ड टू रिव्यू एंड इट इज वेरी सिंपल, यू ऑल नो दैट इट इज ऑडिट। So how will you review this? We will review with the help of the audit. अब एग्जांपल आती है हम लोगों की एक्लेम्शिया प्रोटोकॉल की। You have seen any protocol written in your hospital emergency in your departments of different topics or different subjects. किसी भी पेशेंट रिलेटेड, डॉक्टर रिलेटेड, एटीट्यूड बिहेवियर रिलेटेड, किसी भी इमरजेंसी मेडिसिन रिलेटेड प्रोटोकॉल्स मेंशन होते हैं ज्यादातर। इवन द रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी एंड ऑप्स सेज कि आपकी जो पोस्टमार्टम हेमरेज है, कॉर्पोरल लैब्स है, इसकी जो टेबल्स हैं, इसके जो फ्लो चार्ट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ये आपके डिलीवरी रूम में मेंशन होने चाहिए। लेबर रूम में, लेबर वार्ड में, डिलीवरी रूम में फोर्सेप्स के भी होने चाहिए जो आपके वहाँ प्रोसीजर्स होते हैं, ताकि इजीली आप वहाँ से देख के स्टेप्स को फॉलो किया जा सके। अब एक्लेम्शिया प्रोटोकॉल हम एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले क्या चीज है, एम। व्हाट इज द एम ऑफ मेकिंग द एक्लेम्शिया प्रोटोकॉल? द थिंग इज टू रिड्यूस द फीटो मैटरनल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। एग्जाम में मोस्ट कॉमनली यही क्वेश्चंस आते हैं, एक्लेम्शिया प्रोटोकॉल, ऑब्स्टेट्रिक ऑब्स्कोलेस्टेसिस एंड पोस्टमार्टम हेमरेज। ये 3 मेन टॉपिक्स हैं, बाकी टॉपिक्स और भी एडिशनल हैं जो कि आप अपनी रेफरेंस बुक से देख सकते हैं। जितनी भी इमरजेंसीज हैं या फिर जो मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी इन्वॉल्व है, इन सब पे प्रोटोकॉल राइटिंग आएगा। यू विल बी गिवन अ सिनेरियो और आपको पेपर दिया जाएगा, आपको उसके ऊपर अपना प्रोटोकॉल लिखना है एंड देन यू विल हैव टू डिस्कस दिस प्रोटोकॉल विद द एग्जामिनर इन द नेक्स्ट स्टेप। ऑलराइट, तो इसलिए आपने ये सारे 4 जो 10 स्टेप्स हैं प्रोटोकॉल की, ये आपने हेडिंग्स बना ली और उसके अकॉर्डिंगली आपने इसके अंदर केस बेस्ड फिट ऑन करते जाना है। अब एम में यूजुअली एम क्या होता है, मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम करना। रिटन बाय योर नेम, all right, and then approved by the head of department gynae in the ex-president hospital. Title: Eclampsia management in the emergency settings. अब किस हॉस्पिटल का लेबर रूम फर्स्ट स्टेप पे, 2 स्टेप पे नहीं होता। कुछ के हॉस्पिटल की इमरजेंसी पहले आती है, उसके बाद लेबर रूम आता है। तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट ने पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आना, उसके बाद लेबर रूम में आना है। तो हमने प्रोटोकॉल बनाना है इमरजेंसी सेटिंग्स के लिए, इमरजेंसी के डॉक्टर्स, वहाँ के स्टाफ के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, कि वो कैसे मैनेज करें क्लेम्शिया को। उतनी ही इजीली लैंग्वेज में लिखना है जो कि आपका डॉक्टर जो है इमरजेंसी वाला वो और बाकी जो स्टाफ है वो अंडरस्टैंड एप्रीहेंड कर सके। Then come the purpose. Same purpose: to meet the global standards, to uplift the patient care, make the department state of art, reduce the maternal और fetal morbidity and mortality. तो ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं बाकी में, ठीक है, पर्पस के अंदर। उसके बाद बारी आती है स्कोप की। If this protocol is for every emergency resident, doctor, MO, WMO, any staff, paramedics of emergency settings and gynae residents. All right.
दिस इज द स्कोप ऑफ दिस प्रोटोकॉल, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किन्होंने इनको पूरा करना है, इंश्योर करना है इसके स्टेप्स को। देन कम्स द डेफिनेशन, व्हाट इज द एक्लेम्शिया। यूज द डेफिनेशन विद रेफरेंस कि आप एक्लेम्शिया किसको कहते हैं और कब एक्लेम्शिया होगा। उसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि who will make sure and who will ensure that this protocol is being fulfilled by every doctor. All right. So this is the responsibility of either the head of the department or the DMS of that emergency department on the duty on that time. It is the overall responsibility to ensure the following procedure. All right. And then comes the procedure. Procedure is very easy. In the procedures, you will first of all highlight the objective, which we have already written. Morbidity and mortality. Listen करना है. उसके बाद डिजाइन, दैट दिस स्टेप द डिजाइन क्या है कि आप डिफरेंट, क्योंकि रिसर्च बेसिस प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो डिजाइन में आपने क्या करना है कि लिटरेचर सर्च करके आप डिजाइन कर रहे हो। सिस्टमैटिक एनालिसिस, मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू, स्कोपिंग रिव्यू कर रहे हो। मैनेजमेंट स्टेप्स क्या आते हैं, अब एक्लेम्शिया के अंदर क्या चीजें आएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिससिटेट, तो आपने वही स्टेप बाय सब चीजें एक्लेम्शिया की जो प्रोटोकॉल्स हैं आपकी गाइडलाइंस में मेंशन्ड है, वही सब चीजें आप रेफरेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, विद रेफरेंस, एडिंग द रेफरेंस इन द एंड ऑफ दिस प्रोटोकॉल, आप साइड पे यहाँ प्रोसीजर में लिखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिससिटेट द पेशेंट। अब रिससिटेशन के फिर स्टेप्स लिख सकते हैं कि मैं एयरवे पास करूंगी, वाइटल्स ले लूंगी, आईवी पास कर दूंगी, कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, ये सब चीजें आपके प्रोसीजर के अंदर आ जाएंगी। साइड बाय साइड यू विल कॉल, emergency department will inform the gynae department, generate a call for the anesthesia department for arrange the ICU bed, counseling of the patient and the attendants, patient if conscious, and arranging the blood bank। वही सब चीजें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के इन्वॉल्वमेंट प्रोसीजर में आ जाएगी। एक्लेम्शिया की ड्रग्स आ जाएंगी, एक्लेम्शिया की ड्रग्स के साथ साथ इसकी डोजेज भी इंपॉर्टेंट है, तो यहीं पे वो सब चीजें आएंगी कि वी विल गिव द मैग्नीशियम सल्फेट, मेंटेनेंस डोज इतनी, उसकी लो सॉरी लोडिंग डोज इतनी, मेंटेनेंस डोज इतनी है, और यही सब चीजें आप लोग ऐड ऑन कर दोगे अपने प्रोसीजर्स के अंदर डिटेल में कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो होने चाहिए इमरजेंसी के अंदर जब तक पेशेंट गायनी में हैंड ओवर नहीं हो जाता।